जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि हम लोग अभी खान सर के जो मंथली मैगजीन्स का करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन्स आती है उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग जो ना कल के सेशन तक बिहार स्पेशल के जितने भी आर्टिकल्स दिए गए थे उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और आज के सेशन में हम लोग अब तक के जितने आर्टिकल्स कवर किए थे उनमें से कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए जाने की संभावनाएं हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे क्वेश्चंस को हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। यानी कि इतने सेशन के बाद हम लोग जो आज हम लोग उसका टेस्ट लेने वाले हैं कि क्या क्या अब तक सीखे हैं और किस तरह से क्वेश्चंस उसमें से बनाया जा सकता है। तो हम लोग आज के सेशन में वन लाइनर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसमें लगभग 50 क्वेश्चंस रहने वाली है आज के सेशन में। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन रहने वाली है कि किस शहर में बिहार सरस मेला 2023 का आयोजन किया गया था। मेला जो है ना अपना पटना में किया गया था, बिहार की राजधानी पटना में ही ये मेला आयोजन किया गया था, बिहार सरस मेला। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कहाँ पे आयोजन किया हुआ था, किस संदर्भ में हुआ था, इन तमाम क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, है ना। तो पिछले आप कुछ सालों के क्वेश्चंस आप देखोगे तो करंट अफेयर्स में इसी तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो हम लोग को इन तमाम चीज़ों को ध्यान देना होगा। ओके, तो चलिए आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बिहार के सांस्कृतिक केंद्रों का नाम बदलकर क्या रखने की सुझाव दिया गया है। यानी कि बिहार के सांस्कृतिक केंद्र जो है उसका नाम में बदलाव करने की सोच रहे हैं। तो लेकिन वो बदलाव करने के बाद क्या नाम रखा जाएगा इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका नाम रखा जाएगा आम्रपाली। ठीक है, आम्रपाली नाम रखा जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ये नाम अभी लगातार बदलाव हो रहा है, जैसे यूपी में तो बहुत सारी जगहों के नाम बदले हुए हैं और बिहार में भी जो ये सांस्कृतिक केंद्रों का नाम बदल कर क्या रखा गया है, आम्रपाली नाम रखा गया है। ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके इसी प्रकार हम नेक्स्ट सवाल को देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहेगा मिथिला क्षेत्र से भगवान श्री राम को कौन कौन से उपहार अर्पित किए जाएंगे। यानी कि मिथिला से जो है ना भगवान श्री राम को कौन कौन से ऐसे उपहार अर्पित किए जाएंगे इसके बारे में पूछा गया है। यानी अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अयोध्या का शिलान्यास हुआ है ना, तो उसी के दरमियान मतलब पूछा जा रहा है मिथिला क्षेत्र से भगवान श्री राम को कौन से उपहार अर्पित किए गए थे। ये पाग हो गया, पान हो गया और मखान हो गया। आपके इस तरह से भी सवाल इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के बनाए जा सकते हैं। यानी कि ये तो सवाल सेम ही रहेगा, लेकिन इसमें से ऑब्जेक्टिव में नहीं वाला पूछे जा सकते हैं। तो ये तीनों आप ध्यान रखेंगे, जो नहीं वाला रहेगा वो ऑप्शन रहेगा तो उस पर आप टिक लगाओगे, क्योंकि अब क्वेश्चन जो ना सही गलत नहीं वाला में ज़्यादा मतलब ध्यान दे रहे हैं। तो हमें क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना है और उसके बाद हम लोग को आंसर करना है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल बनाए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है बिहार सरकार ने झारखंड स्थित कितनी बीमार कंपनियों की संपत्ति की नीलामी की घोषणा की है जो आज अपना ऋण चुकाने में असमर्थ थी। यानी कि ऐसी झारखंड में स्थित ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं, मतलब उसका नाम रखा गया है बीमार कंपनियां। बीमार कंपनियां बोले तो मतलब डूबने लायक कंपनियां हैं। उनमें से जो है ना ऐसे कंपनियां हैं जिसकी नीलामी की घोषणा की गई है। तो उन कंपनियों की संख्या कितनी है, टोटल 6 है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि बिहार सरकार के ने झारखंड स्थित कितनी बीमार कंपनियों की संपत्ति की नीलामी की घोषणा की है जो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ थे। ये टोटल 6 थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है बिहार के दूसरे ग्लास ब्रिज डायनासोर पार्क का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, बिहार के दूसरे ग्लास ब्रिज और डायनासोर पार्क का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है, अपना राजगीर में किया जा रहा है। ठीक है, राजगीर में ही इसका जो है ना निर्माण किया जा रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिहार के संदर्भ में, है ना। तो इसमें क्या कहा जाता है, बिहार के दूसरे ग्लास है ना, बिहार के दूसरे ग्लास ब्रिज और डायनासोर पार्क का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है, ये राजगीर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्मृति भगत जिन्हें फ्रीडम मिस बिहार 2023 का ताज मिला है वो किस जिले से हैं। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं भाई। आप देखोगे तो आप सेट प्रैक्टिस में भी इस तरह से सवाल देखने को मिलेगा और पीवाईक्यू में भी ऐसे सवाल देखने को मिलेगा कि इस तरह से खिलाड़ी जो है ना कौन कौन से जिले से संदर्भित हैं, इसके बारे में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आज के सेशन का ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको ध्यान देंगे। कहा जाता है स्मृति भगत जिन्हें फ्रीडम मिस बिहार 2023 का ताज मिला है किस जिले के हैं, ये नवादा जिला के हैं। और ये सहरसा जिला की वर्षा और पटना जिला की साम्या को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला था। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि अभी जो है ना ये फ्रीडम मिस बिहार 2023 का खिताब किसने जीता है, ये स्मृति भगत सिंह, स्मृति भगत। ठीक है, और उसी प्रकार अगर दूसरा स्थान पूछा जाए तो दूसरा स्थान जो है ना वर्षा का था, वर्षा की थी ये सहरसा जिला से। उसके बाद पटना जिला की सानिया को क्रमशः तीसरा स्थान मिला था। पहला हो गया आपका स्मृति भगत, दूसरा आपका वर्षा, तीसरा आपका सामिया हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। ये फ्रीडम मिस बिहार 2023 का ताज मिला था इनको। उसी प्रकार
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण के लिए 45वां जमनालाल बजाज पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? महिला और बच्चों के विकास और कल्याण के लिए 45वां जमनालाल बजाज पुरस्कार 2023 किससे प्राप्त हुआ है? ये सुधा वर्गीस को मिला है, जो नारी गुंजन की सचिव थी, है ना, उसको ये मिला है, सुधा वर्गीस को। ये क्या है? महिला और बच्चों के विकास के लिए, उसके कल्याण के लिए इन्होंने काफी ज्यादा काम किया था। इसके दरमियान इनको जो है 45वां जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसका नाम है सुधा वर्गीस। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आपका ये जमनालाल बजाज पुरस्कार किससे संबंधित है, ये से सवाल भी बनाए जा सकते हैं। ये जो है महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अभी 45वां इसका संस्करण था, तो ये सुधा वर्गीस को दिया गया था, ठीक है। उसके प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि पटना जोन के आईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये गरिमा मलिक को आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है। पटना जोन के आईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गरिमा मलिक को नियुक्त किया गया है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्वेल्स का आयोजन कब और कहां किया गया? ये 11 जनवरी को पटना में किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है प्रसिद्ध मैथिली कथाकार और शिक्षाविद उपेंद्र झा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस जिले के रहने वाले थे? ये दरभंगा के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, आपको इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है भारत अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया गया? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया गया था? ये ज्ञान भवन कन्वेंशन सेंटर पटना में, जो गांधी मैदान के बगल में है ज्ञान भवन, वहीं पे इसका आयोजन किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बिहार के किस जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर मंदार महोत्सव की शुरुआत हुई है? ये बांका। ये आप मकर संक्रांति आप जानते होंगे कि 14 जनवरी को मनाया जाता है ना। उसी दिन जो है ना ये मंदार महोत्सव की शुरुआत की है बांका से। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि मंदार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? ये बांका में। किस डेट को? जिस दिन मकर संक्रांति के मनाते उसी दिन ये इसका मतलब की शुरुआत हुई है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा तपोवन महोत्सव 2023 का आयोजन किस जिला में किया गया है? ये गया में किया गया था तपोवन महोत्सव, ठीक है। ये मंदार महोत्सव बांका में, तपोवन महोत्सव गया में। उसी प्रकार नेक्स्ट कहा जाता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये गया में किया गया था। हम लोग इसके बारे में, संघ फोरम के बारे में डिटेल से भी चर्चा किए थे आर्टिकल्स के माध्यम से, तो आप उसको भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बिहार का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट किस जिला में स्थापित किया जाएगा? ये लखीसराय में किया जाएगा। बिहार का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट कहाँ पे चालू किया जा रहा है? ये लखीसराय में किया जा रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है वर्ष 2023 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया है? ये अतुल कुमार राय को दिया गया है। इसका उपन्यास था चांदपुर की चंदा। चांदपुर की चंदा के लिए इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसका नाम है अतुल कुमार राय, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि स्टार्टअप दिवस के अवसर पर बिहार को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ये एस्पायरिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है बिहार सरकार को। ये स्टार्टअप दिवस के तौर पर इसको कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये एस्पायरिंग लीडर अवार्ड के नाम से इसको सम्मानित किया गया है। उसी प्रकार कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत प्रत्येक गरीब परिवार के एक सदस्य को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? ये 2 लाख की राशि प्रदान की जाएगी, है ना। इसको आप ध्यान रखना है, 2 लाख की राशि इसको प्रदान की जाएगी। नासिक में आयोजित, नासिक है मुंबई में, महाराष्ट्र में, नासिक में आयोजित 37वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे मिला है? ये पटना के सुश्री साक्षी आनंद को। ये भी हम लोग एक डिटेल से आर्टिकल्स के माध्यम से चर्चा कर चुके हैं, है ना। तो पटना की सुश्री साक्षी आनंद को ये पुरस्कार दिया गया है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आरा जिला के प्रशांत कुमार ने किस नदी पर इनोवेटिंग फ्लोटिंग हाउस बोट बनाया है? ये गंगा नदी महोली में बनाया है। ये आरा जिला के प्रशांत कुमार हैं, जिन्होंने क्या किया, नदी में जो इनोवेटिव फ्लोटिंग हाउस बोट बनाया है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, गंगा नदी में बनाया है। ये कहाँ से ये संदर्भ संबंधित है? आरा जिला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत फिक्की जल पुरस्कार 2023 के 11वें संस्करण से किसे सम्मानित किया गया है? ये एनटीपीसी कांटी को ये सम्मानित किया गया है। औद्योगिक जल उपयोग दक्षता यानी कि ये एनटीपीसी जो है ना आपका जल से संबंधित है, जल का संरक्षण, जल के से संबंधित है। इसको सम्मानित किया गया 11वां संस्करण इसके सम्मानित किया गया एनटीपीसी कांटी को, ठीक है।
उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में आयोजित आईपीएल मिनी नीलामी में बिहार के गोपालगंज जिले के किस क्रिकेटर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है? ये साकिब हुसैन। हम लोग इसके बारे में डिटेल से चर्चा भी किए थे, आपको मैंने उसमें भी बताया था इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो आप देख लीजिए, साकिब हुसैन को लगभग 20 लाख रुपए, आई थिंक 20 लाख रुपए में इसको दिया गया था ना। और उसके बाद जो है ये ध्यान रखना, ये गोपालगंज के से है। एक मुकेश कुमार भी तो है ना, वो भी वही गोपालगंज के जो बॉलर हैं वो भी वहीं से हैं। उसके बाद ईशान किशन है जो कि पटना से हैं, ये सब तो पता ही होगा। उसके बाद एक और थे जो सुशांत मिश्रा जो दरभंगा जिला के थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा जाता है बिहार के दरभंगा जिले के किस क्रिकेटर को, लो वही क्वेश्चन आ गया, किस क्रिकेटर को हाल ही में आईपीएल मिनी नीलामी में गुजरात टाइटंस ने खरीदा है? ये सुशांत मिश्रा है। जैसे भी मैंने चर्चा किया था, अभी तक आईपीएल बोले तो क्रिकेट लेवल में जो है ना, अभी तक बिहार के 4 खिलाड़ी गए हैं। सुशांत मिश्रा, साकिब हुसैन, ये दोनों इस साल गए हैं। इससे पहले ईशान किशन और मुकेश कुमार जा चुके हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, मैथिली भाषा के लिए वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? ये बासुकीनाथ झा को दिया गया। ये भी आर्टिकल्स के माध्यम से हम लोग कंप्लीट किए हुए हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मैथिली से संबंधित थे ये बासुकीनाथ झा को दिया है ना। ये किस भाषा से संबंधित थे? मैथिली भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है, किस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को बस खरीदने के लिए 5 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी? ये मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। ये हम लोग को जो ना पिछले मतलब जनवरी मंथ का जो हम लोग मैगजीन पढ़े थे ना, उस पर ये आर्टिकल दिया हुआ था। देखिए कैसे कैसे सवाल बनाए जाते हैं, है ना। तो आपको रेगुलर क्लास करना होगा भाई, अगर आप छोड़ छोड़ के करोगे तो वो भी मतलब कोई फायदा ही नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म 18 दिसंबर 1887 को सारण जिले के कुतुबपुर गांव में हुआ था? ये इसका नाम है भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर कौन थे? ये हम लोग का बिहार का शेक्सपियर, इसी को हम लोग कहते हैं ना, बिहारी ठाकुर को। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये बीपीएससी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस कई बार देखने को मिला ये क्वेश्चन। तो इसका जन्म कब हुआ? 18 दिसंबर 1887 को, है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, सीएम नीतीश कुमार ने गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया है। देखिए गंगा जल आपूर्ति हम लोग डिस्कस भी किए थे नवादा में, और इसके साथ साथ जो है ना इस बार जो है ना 4 शहरों में शुरू किया गया है। जैसे आपका 3 जिला में, मतलब कि नवादा हो गया, गया हो गया, ये सब चीजों में है ना। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं आर्टिकल्स के माध्यम से। उसी तरह से क्वेश्चन बनाया गया है। ये गंगा जल आपूर्ति योजना ये नवादा जिला के कादिरगंज के पोरा गांव में से इसका शुरुआत की गई है। इसके जल को जो ना हर घर में, यानी कि जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यानी कि हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हो, उसमें ये जल को पहुंचाएंगे, संरक्षण करवाने वाले हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है, हाल ही में किन 3 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? 3 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए हैं हम लोग, शायद आई थिंक कल के सेशन में इसको हम लोग देखे हैं ना, कल या परसों के सेशन में ये आर्टिकल्स दिया हुआ था। गया, मुंगेर और नालंदा में ये 3 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं जो कि बिहार में नहीं था, है ना, बनाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसका जो है ना क्वेश्चन बनेगी। उसके प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन का है, भारत नेट उद्यमी योजना के अंतर्गत कौन सा जिला सभी ग्रामीण परिवारों को मुफ्त ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रदान करेगा? ये सारण जिला के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 21 दिसंबर 2023 को बिहार डेयरी एंड केटल एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया था। ये नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। प्रदेश के कितने संस्कृत विद्यालयों और मदरसों को शिक्षा प्रदान करने हेतु मॉडल शिक्षक संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा? ये 50 संस्कृत विद्यालय और 50 मदरसे ये स्थापित किए जाएंगे। ये संस्कृत विद्यालय में भी इसका प्रोत्साहन किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, और 50 मदरसे भी स्थापित किए जाएंगे, इसको भी ध्यान रखना है। कहा जाता है नीरा यानी कि खजूर के पौधों से प्राप्त एक प्रकार का रस है। नीरा किसको बोलते हैं हम लोग? खजूर के पौधों से प्राप्त एक प्रकार का रस होता है। उसको ताजा रखने के लिए नई तकनीक से विकसित एक प्रकार के बर्तन का हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और भारत से किस विश्वविद्यालय को पेटेंट मिला है? ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर को दिया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट रहने वाली नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार में अपराध से निपटने के लिए बिहार पुलिस द्वारा उपयोग किए जाने वाले ड्रोन का वजन कितना होगा? ये आपका 250 ग्राम से लगभग 1.5 क्विंटल होगा। ये आपका क्या, बिहार में अपराध को रोकने के लिए बिहार पुलिस द्वारा क्या किया गया है? ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ड्रोन का वजन के बारे में पूछा जा रहा है। ये लगभग 250 ग्राम से लेकर 1.5 क्विंटल तक का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बिहार में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु दर में
कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये 30% तक का वृद्धि हुई है। ये भी हम लोग जनवरी मंथ के मंथली मैगजीन्स को हम लोग देखे हुए हैं, इसका आर्टिकल्स डिटेल से चर्चा किया कर चुके थे। साइबर अटैक, उसके बाद सड़क दुर्घटना, गैंग रेप, ये सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसलिए बोलता हूँ भाई लोग, आप सभी रेगुलर मेंटेन करो, है ना। थोड़ा सा मैं छोटा छोटा सेशन लाता ही हूँ, आप चाहो स्पीड में भी सुन सकते हो। 20 से 25 मिनट तक का मेरा सेक्शन रहता है, लेक्चर रहता है ना। तो छोटी छोटी सेशन के माध्यम से मैं कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप इतना तो खुद के लिए समय निकाल ही सकते हो भाई, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत राज्य में कितने तालाबों को जीर्णोद्धार हुआ है। ये लगभग 1.5 लाख तालाब को मिला है। उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी। ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसको भी आप स्टार लगा सकते हो। भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी। ये 7 जिलों से होकर गुजरेगी। लगभग 425 किलोमीटर इसका क्षेत्र होगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है कि सीएम नीतीश कुमार इस बार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, यानी कि कितनी बार इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। ये 3री बार बने हुए हैं और 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कर चुके हैं, है ना। उसी प्रकार बिहार के किस फल को ड्राई फ्रूट के लिए पेटेंट कराया जाएगा। ये लीची को पेटेंट कराया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखने वाले हैं। उसके बाद 5 जनवरी 2024 तक बिहार में कितने प्रतिशत पंचायतों में सोलर लाइट लगाई जा चुकी है। ये 16% तक लगाई जा चुकी है। ये क्या होता है, आपके जितने भी ग्राम पंचायत में जितने भी वार्ड हैं, है ना, वार्ड में हर वार्ड में 10 से सोलर लाइट लगाने की ये योजना बनाई गई है बिहार सरकार के द्वारा। और उसमें से अब तक जो बिहार में लगभग मात्र 16% ही ये सोलर लाइट लगा हुआ है, इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बिहार के किस जिले में बापू परीक्षा भवन का निर्माण किया गया है। ये पटना में, आप इसके बारे में न्यूज में सुने हुए होंगे। बापू परीक्षा भवन जो पटना में भी बहुत भव्य है, उसकी स्थापना की गई है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है, बिहार के कितने जिलों में फल एवं सब्जियों के लिए पैक हाउस यानी भंडारण बनाए जाएंगे। ये 18 जिलों में बनाए जाएंगे, ठीक है, 18 जिलों में बनाए जाएंगे। और बिहार के प्रथम खेल मंत्री कौन है, ये जितेंद्र राय। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा किए हुए हैं। उसी प्रकार बिहार में जीएसटी चोरी के मामलों में जांच कौन करेगा। ये आर्थिक अपराध इकाई जांच करने वाला है। बिहार में जितने भी जीएसटी का अगर चोरी चपाटी हो रही है तो ये आर्थिक अपराध इकाई के माध्यम से इसका जांच करेंगी, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस दिन थारू दिवस के रूप में मनाया गया है। ये 8 जनवरी को जो है ना थारू दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 8 जनवरी को थारू दिवस, 8 मार्च को महिला दिवस। तो आप इस तरह से भी याद रखने की जो है ना कोशिश कर सकते हो। तो 8 जनवरी को थारू दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उसके बाद बिहार के किस शहर में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया है। ये पटना में किया गया, इसके बारे में भी डिटेल चर्चा किए हुए हैं। उसके बाद राज्य द्वारा शीघ्र ही कितने रेत घाटों की ई नीलामी की जाएगी। ये 200 है। उसके बाद मिशन सुरक्षा, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा किए हुए हैं कि अंतराल अपराध से निपटने के लिए बिहार के कितने जिलों को संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। ये 18 जिलों में किया गया है। 38 में से 18 जिलों को चिन्हित किया गया है। यही 18 जिले मिलके आसपास के जितने भी जिले होंगे उन तमाम जिलों का ये आपका मिशन सुरक्षा के तहत वो अपना योगदान निभाएंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है, दलाई लामा के नेतृत्व में कितने देशों के बौद्ध मतवावलंबियों ने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे विश्व शांति का आह्वान किया है। हम लोग इसके बारे में भी देखे थे 32, है ना। उस पे आपका आसपास के जितने भी देश हैं, है ना, वो हम लोग डिटेल से चर्चा किए हैं इसके बारे में भी। और आज के सेशन का और फरवरी मंथ के जो बिहार स्पेशल का मंथली मैगजीन था उसमें जो भी आया था उसका आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाली है कि बिहार के शिक्षा विभाग ने जिलों को कितने प्रतिशत शिक्षकों की छुट्टी एक साथ स्वीकृत नहीं करने का निर्देश दिया है। ये 10% है। मतलब एक साथ जो है ना किसी भी स्कूल से किसी भी जिला से एक साथ 10% शिक्षकों की छुट्टी नहीं दे सकती है ना। तो ये योजना बनाई गई है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इस तरह से हम लोग फरवरी मंथ के जो है आपके बिहार स्पेशल से जितने भी आर्टिकल्स दिए थे, उसके बाद जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते थे प्रीलिम्स के लेवल का, इन तमाम क्वेश्चनों को हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। और इस तरह से हम लोग का बिहार स्पेशल का जो फरवरी मंथ का मैगजीन्स का वो हम लोग का पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट सेशन जो आएगी आप देख सकते हो, ये राष्ट्र स्तर पर होगा, नेशनल लेवल पर होगा। आसपास के जितने भी अगर यूपीएससी भी एस्पिरेंट है ना जो 2024 में प्रीलिम्स देने वाले हैं, उसको भी आप भेजिए, उसको भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये फायदा हो जाए।
काफ़ी फायदा होने वाली है ना। तो आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस सीरीज जो है ना काफ़ी यूजफुल होने वाली है, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज के सेशन में बचता ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक नम्र निवेदन है आप सभी से, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो और क्लास का रिव्यू देना है तो जरूर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।